वी हैड नो फाइनेंसेस, नो इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपीरियंस नहीं था। और अगेन एक उस वक्त ये था कि और आगे बढ़ना है। वॉज लिविंग इन दुबई, तो वहाँ के खर्चे और यहाँ के खर्चे, आई गॉट टोटली ब्रोक अगेन। तो देन आई ऑफर्ड हिम कि भाई हम पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, आई ऑलवेज बिलीव इन पार्टनरशिप्स। तलहा ने जितना रिसर्च करा टेक्निकली उस चीज़ को समझने के लिए जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी, और फिर उसको अडेप्ट किया और फिर टीम बनाई। आई बिलीव कि अगर एक बंदे ने 100 कमा लिए हैं तो वाई डोंट गो फॉर 1000। लालच अगर करना है तो अपने आप को ग्रो करने में लालच करो, नॉट अबाउट जो है उसमें से खींचने में करो। इसका और मेरा ऑब्जेक्टिव अलाइन है। ये जो कह रहा है ये अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा, ये कंपनी के लिए बोल रहा है। इन द मेन एज दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे आर डे एंड नाइट वर्किंग ऑन मेकिंग द रिसोर्सेज। क्या वर्कहॉलिक हैं, काम हाँ, काम और लेकिन काम। काम है, यस, काम अगर नहीं करेंगे इस वक्त तो फैमिली इज द प्रायोरिटी, और डेफिनेटली फैमिली के सपोर्ट के साथ ही हम यहाँ तक पहुँचे। उसको सिर्फ कोडिंग आती है, 2 लाइनें लिखने आती हैं, उसको उठाओ, उसको सिखाओ। 10 को सिखाओगे 2 निकलेंगे, उनको प्रोजेक्ट में डालो, आगे 10 को और सिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट। हमारी एक बड़ी अमेजिंग सीरीज़ रहती है। आज मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे ट्रैवल पार्टनर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और मैं काफ़ी टाइम से इनको खैर चेज़ कर रहा था कि हम इनके साथ एक पॉडकास्ट करें, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल, और दूसरा कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो शाये भी थे। उनको आज हमने बुलाया है और उनके साथ उनके आज पार्टनर भी हैं। So please welcome Samad Salim. He is the CEO of Digitrends, and Talha Ahmed, he is the CTO and partner of Digitrends. So please welcome. Assalamu alaikum जी. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Welcome to the show. थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि ज़रा हल्का सा इंट्रो दूँ तुम्हारा, स्पेशली क्योंकि हम लोग बहुत सारी जगहों पे साथ चल रहे होते हैं। तो वंस अगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के दोनों के आने का। हम स्टार्ट इस चीज़ से लेते हैं कि आप दोनों कोई आइडिया कैसे आया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और माइंड मैच कैसे हुआ, मिले कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई डिजिट्रेंड्स की? अब इंटरेस्टिंग मुझे नहीं क्वेश्चन। पता आप दोनों में से कौन नहीं, आई इस थिंक पे रिप्लाई करना चाहेगा। हाँ, आई थिंक आई विल लीड ऑन दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, और यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि हम जो है वो आपके ट्रैवल बड़ी रहे हैं, तो हमें ये पता है कि आप पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस, जी बिल्कुल इंटरनेशनल ऐसे, एक्सपोजर बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारी जो यहाँ की एक्सपर्टीज़ हैं, या जो हमारा यूथ है, या जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, उसको बाहर लेके जाना है। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी बिकॉज वी हैव डन दिस, लाइक इसको हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस, हमें पता है कि पाकिस्तान में तो आप कर सकते हो, व्हेन यू गो आउटसाइड पाकिस्तान आपको बहुत सारी हर्डल्स आती हैं जो आपने फेस किया, मैंने जी जी, देखा है। बड़ी हम सब इम्प्रेसिव। मिलके फेस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इम्प्रेसिव ये है कि जिस तरह आपने उसको ओवरकम किया, जितना जल्दी किया, थैंक दैट्स यू सो वेरी मच, गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे स्टार्ट किया Digitrends, like it's been more than I think 12-13 years we are working together by the name of Digitrends, but उससे पहले की भी एक लाजमी बात है, जर्नी रही है। Before Digitrends, I am in business when, like, I think I was 22 years old. अच्छा। Unfortunately, I couldn't complete my studies for some reasons. तो हुआ ये था कि एट दैट टाइम आई हैड ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर आई कैन गो फॉर द जॉब और आई कैन स्टार्ट माई समथिंग ऑफ माई ओन। बट माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, सो आई बिलीव बिजनेस इन माई ब्लड। जॉब करने की कोशिश दुबई जाके करी थी, बट दुबई गए थे तो दैट वाज आई थिंक 2000। वहाँ जाके आइडिया हुआ था कि इट्स नॉट ईजी टू लिव देयर, और जॉब मिल भी गई थी, बट अगेन वो एक इतनी तो करिश थी उस वक्त कि बिजनेस अपना करना है। तो आई केम बैक एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि कुछ पैसे जमा करके आई स्टार्टेड माय साइबर कैफे इन 2001. अच्छा, वेरी नाइस। Yeah, I was only 22 or maybe 21 years old at that time, and that cyber cafe actually was a hit. अच्छा। बिकॉज उस ज़माने में 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने बना लिया था, सिक्योर था, मेन तारिक रोड की वैसिनिटी पे था। ये 2000 की बात कर रहे हो? या 2001 वन। अच्छा, डायल-अप चल रहा था उस टाइम? डायल अप चल रहा था, मोडेम से टी टोटों की आवाज़ें आती थी, ओहो। और इंटरनेट भी जो है वो बस अलग अलग किस्म के पैकेजेस होते थे, वो हम कनेक्ट करते थे, और 8-10
डेस्कटॉप होते थे, केबिन्स बने हुए होते थे, उसको यूज़ करते थे। लोगों के पास घर पे डेस्कटॉप इतना ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन होते नहीं थे उस ज़माने में। आई एम श्योर आपने वो ज़माना बिल्कुल देखा होगा। और लोग इंटरनेट यूज़ करने आते थे, उस वक्त उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए। और MIRC का ज़माना होता था, MSN का ज़माना होता बहुत था, यूज किया है। तो वो बिल्कुल वो दैट वाज लाइक, हम खुद कराची के ऑफ्स होते थे, बड़ी बात होती थी कराची के ऑफ्स होना। तो 4-5 साल आई आई डिड दैट, 3-4 साल तक वो कैफ़े मैंने चलाया। उसके बाद देन आई गिव इट टू माय एम्प्लॉइज़। बट उस कैफ़े से चला के इंटरनेट को MCSE किया हुआ था, नेटवर्किंग आती थी इसलिए खुद ही संभाल रहे थे, तो ओके। ये एक एज था। और उस ज़माने में हर किसी ने MCSE किया हुआ था। वो तो सबको बाहर जाना था ना। तो कैफ़े से बैठे-बैठे हमें जो है ना, मुझे ये सेंस हो गया था कि दिस इज़ नॉट द फ्यूचर। साइबर कैफ़े आज है, लोगों के घरों पे सब अपने-अपने घर पे पीसी ले रहे हैं, इंटरनेट लग रहा है, तो ये मैं एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं कर रहा। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस हो। हमेशा से कोशिश ये रही है कि क्योंकि वी हैड नो फाइनेंसेस, नो इन्वेस्टमेंट्स, नो एलुमनाई, जैसे कि आपको पता है ना, कराची मतलब जो टॉप स्कूल्स होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके एलुमनाई का बहुत फ़ायदा होता है। आपको अपने नेटवर्क का बहुत फ़ायदा होता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आपके ये तीनों चीज़ें ना हो तो आपको एक मुश्किल हो जाती है। उस वक़्त आपको स्टैंड आउट करना, अपनी जगह बनाना। आजकल तो फिर भी शायद थोड़ा-सा निस्बतन इट्स ईज़ी बिकॉज़ यू हैव सोशल मीडिया एंड दुनिया अब जो है वो कनेक्ट हो गई है। एट दैट टाइम इंटरनेट तो हमारे सामने आया, तो इट वाज़ मेबी मोर डिफ़िकल्ट कि आपके पास अगर रिसोर्सेज़ ना हो, आप अपना कुछ स्टार्ट करें, तो इट वाज़ मोर डिफ़िकल्ट, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव। एक्सपोज़र इतना नहीं होता। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज़्ड कि लोगों को वेबसाइट बनानी होती है, डोमेन रजिस्टर करना होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। उस ज़माने में ये टॉप की वेबसाइट होती थी, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड डाल के आप जो है वो डोमेन रजिस्टर कर सकते थे, और लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता था। सो वो हमने एक आइडिया आया और हमने बोला कि जिस तरीके से स्क्रैच कार्ड होते हैं लोड के और कॉलमेट वगैरह के उस ज़माने में होते हैं, प्रीपेड कार्ड टाइप के, प्रीपेड कार्ड है। हाँ। हमने कहा प्रीपेड डोमेन का एक कार्ड निकालते हैं कि अगर किसी को डोमेन रजिस्टर करना है, तो वो हम हमारा कार्ड खरीदे और हम उसके डोमेन रजिस्टर कर देंगे। तो इट वाज़ लाइक वेरी सिंपल सा सॉल्यूशन कि एक कार्ड हम रख देंगे, वो कार्ड जो कोई स्क्रैच करेगा, फॉर्म फिल करेगा, हमें पता चल जाएगा उसने ये कार्ड लिया है, कहाँ से लिया है। हम मैनुअली हम वो मैनुअली वो डोमेन रजिस्टर कर सेलेक्ट। देंगे और वो हो जाएगा। So as I told you, I was like very young at that time, I think 21, 22. So I had no employees. So what I did, I was on bike, whole Karachi, जितने भी साइबर कैफेज थे, कंप्यूटर की शॉप्स थी, हर जगह हमने पोस्टर लगाया। और ये किस नाम से किया था? ई ट्रेंड्स के नाम से किया था, ETRNDZ.pk, etrends.pk, अच्छा, etrends.net, सॉरी। शायद मेरी नज़रों से गुजरा हो। हाँ। एट दैट टाइम मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। जब अगेन वो बिल्कुल जैसे साइबर कैफे हमारा हिट हो गया था, ये वाला आइडिया भी हिट अच्छा, हो गया। उस वक्त वैसे ISPs के भी स्क्रैच कार्ड्स होते थे ना, यस, उन्होंने भी बिल्कुल लॉन्च किया था। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है अपना, मैंने तकरीबन कोई 350 आउटलेट कराची के खुद विजिट किए। एंड इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी, ओह, तो मैं किसी के साथ पीछे बैठ के बैग लटका के उसमें पोस्टर रख ड्राइवर के, रखा हुआ था हाँ भाई। बाइक का ड्राइवर रखा हुआ था। तो वो हम जो है वो पोस्टर लगाते थे, हम उसको समझाते थे कि भाई ये जो है आपने बेचना है, जब सही बेचेंगे है। हम 10% आपको देंगे। सो वी सोल्ड आउट मोर देन 2500 स्क्रैच कार्ड इन लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ। अच्छा, एक साल से पहले पहले हमारे 2500 कार्ड बिक गए थे। और वो क्योंकि एक जस्ट डोमेन और होस्टिंग था, तो जो भी लेता था उसको फिर वेबसाइट भी बनाना होती थी। तो हमको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। मैंने शारा फैसल में ऑफिस ले लिया, मैंने जो है वो 10-15 लड़के रख लिए। उस ज़माने में मेरा इंटरव्यू हुआ था यंगेस्ट CEO ऑफ कराची का। अच्छा, मेरी ऑफिस में मुझसे बड़े थे सब, आई वॉज द यंगेस्ट वैसे भी। तो एक्सपीरियंस नहीं था, और अगेन एक उस वक्त ये था कि और आगे बढ़ना है। तो 2 साल उस कंपनी को चला के आई थॉट कि अब मैं जो आगे बढ़ना है, तो दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस, वहाँ जाके कुछ करना चाहिए। आई वेंट टू दुबई, आई स्टेड देयर फॉर लाइक 6 मंथ स्ट्रेट। कंपनी थी, सब कुछ था, बट अगेन आपको पता है जब आपका जर्नी स्टार्ट होता है तो आपको जो है वो सब लोग अच्छे नहीं मिलते। सो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आए
जिसमें जो यहाँ कंपनी चल रही थी वही, मतलब ये कि लोगों ने हमारे क्लाइंट मूव कर दिए, जो हमारे अपने लोग थे हमने क्लाइंट मूव कर दिए हमारे, जो है वो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। यस। तो जब व्हेन आई केम बैक दैट वाज ऑल ओके। डस्टेड। फिर मैंने जो है वो पहले तो केस किया यूएस में, एक लॉयर लिया, अपने ही क्लाइंट्स वापस अपने पास लिए जो कि मूव होके किसी और अकाउंट में अच्छा, चले गए। बड़ी बात। यस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। और फिर उसके बाद देन बिकॉज आई वाज आउट एंड आई वाज लिविंग इन दुबई, तो वहाँ के खर्चे और यहाँ के खर्चे, आई गॉट टोटली ब्रोक अगेन। जितने भी हमारे पास जो क्लाइंट्स थे आई सोल्ड देम आउट। उस ज़माने में कहते हैं लोग, आजकल कहते हैं कि हमने एग्जिट लिया, हमने इतने एग्जिट लिए, हमने इतने स्टार्टअप किए हैं। उस ज़माने में ना स्टार्टअप कल्चर था, ना एंटरप्रेन्योर वर्ड भी ज़्यादा नहीं था, इंक्यूबेटर्स भी नहीं होते थे, एक्सेलेटर्स भी नहीं होते थे, एंजल्स भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था उस ज़माने में। सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, कुछ भी नहीं। बट हम यही कर रहे थे। सही तो है। हमने अपनी तरफ से एक बड़ी कंपनी उस ज़माने में, कि पाकिस्तान की थी, वह बड़े ग्रुप की, they asked me कि तुम्हारे पास 2,500 क्लाइंट है, ये हमको दे दो, we will pay you। मेरे पास ड्यूज थे, मैंने उनको क्लियर किया, उनको सेल किया, एंड आई सेटल very डाउन एंड सैट एट होम डूइंग नथिंग, क्या बात। सब करके फारिग करके बैठ गया। एट दैट टाइम चेंज हो गया था, 3-4 साल गुजर गए थे, मोबाइल का ज़माना था, नोकिया होता था, सैमसंग होते थे, और उस पर GPRS भी नहीं होता था इतना ज़्यादा, उस हाँ। हल्का फुल्का होता था, कुछ चल जाए तो चल जाए। तो उस ज़माने में अगेन ये समझ में आ गई थी कि अब अगर कुछ करना है, लॉन्ग टर्म करना है, तो नेक्स्ट बिग थिंग इज मोबाइल। और देन अगेन वी सेट टुगेदर, वी थॉट कि क्या करना है, वी केम अप विद द आइडिया कि हम मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सो फिर अगेन मोबाइल एप्लीकेशन तो वो मतलब स्मार्टफोन्स वाला टाइम आ गया था फिर? नहीं, अच्छा। इट वाज नोकिया, ओह 1 MB मेमोरी, 1 अच्छा। MB, दैट्स इट, नो इंटरनेट। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो कोई ऐप स्टोर नहीं होता था, हाँ। यू हैव टू प्लग इन द वायर, अच्छा। डेस्कटॉप से फाइल ट्रांसफर होगी, तो वो सेटअप होगा, फिर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, एंड इट विल वर्क विदाउट इंटरनेट। वेरी नाइस। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, हमने उस ज़माने में, अगर आपको याद हो, फ़ोन की मेमोरी होती थी 100 कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते थे फ़ोन बुक पे, दैट्स इट। हमारी जो एप्लीकेशन थी उसमें 10,000 कॉन्टैक्ट्स, मतलब 10,000 POIs, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप जो है उसमें सेव कर सकते थे। मीन पिज़्ज़ा का नंबर चाहिए, फूड की कैटेगरी में, इट वाज येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान by the name of City Explorer. We got big partners, we got Nokia, we got Samsung, we got Mobile Zone, उस ज़माने में होता था, हाँ। एडवांस टेलीकॉम, एक यूनाइटेड दो और भी, मोबाइल, यूनाइटेड हाँ। मोबाइल। सो होर्डिंग्स लगे हुए थे शहर में, एंड वी लॉन्च दैट एप्लीकेशन विद बिग बैंग। सो आई हैड माई इन्वेस्टर्स विद मी, बिकॉज दैट वाज उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिसोर्सेज ढूंढना एट दैट टाइम, मोबाइल एप्लीकेशन की, पाकिस्तान में। और फिर मतलब कोई था तो था ही नहीं ना, तो खुद ही सीख के, उन लड़कों को भी सिखा के, उनसे डेवलपमेंट करा के, और ये प्रोडक्ट बनाना। तो बट उसको माइलेज बहुत मिला हमें उसका, वो हमने काम किया, बट हम उसको लेके गए B2C में, और मार्केट रेडी नहीं थी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है, लेकिन फर्स्ट मूवर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ, वो क्योंकि दूसरे को अब नजर आ जाता है ना, आपने तो ट्रैफिक हाँ, क्लियर कर दिया। बिल्कुल। तो वो, उसको अगर आपको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना होता है ना, तो कंपनीज लाइक दराज या जो हाँ। इतने फंड्स होते हैं जो मार्केट एस्टेब्लिश कर देते हैं, वो कर जो सकते 2-4 साल तक कैश हाँ, बर्न जो कर अपने सकें। उस पे खुद कर सके। उस वक्त तो ये बर्न वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, नहीं कि थी ना, हमने तो अभी हाँ। बर्न करना, बिल्कुल। तो अगेन हम मार्केट को एस्टेब्लिश नहीं कर सके, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके कि ये जो है वो इंस्टॉलेशन आप कर लें, क्योंकि लोग कार्ड लेते थे, लोग इंस्टॉलेशन करना चाहते थे, लेकिन लाइन में लग के डेस्कटॉप पे करवाना या घर पे जाके ट्रांसफ़र करना, वो इतना आसान नहीं था। SMS का ज़माना, तुमको हम बोलते थे SMS करो, GPRS से डाटा MMS आ जाएगा, लोग वो भी नहीं करते थे। इंस्टॉलेशंस कराने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमें इंडस्ट्री से एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन बहुत मिली। हमें सैमसंग ने बहुत अप्रिशिएट किया, उस ज़माने में होते थे एक साहब, ज़ीशान साहब, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, वी गॉट द डील फ्रॉम देम, सब कुछ हुआ। बट समहाउ हम जब वो एप्लीकेशंस जाके हमने दिखाना शुरू करें, क्योंकि इट वाज अ येलो पेजेस, तो आपको येलो पेजेस में पता है कि हेल्थ की कैटेगरी होगी, फूड की कैटेगरी होगी, तो हमने कैटेगरी वाइज अपने इंडस्ट्री के लीडर्स थे, कंपनीज सही। थी, उनको विजिट करना शुरू किया फॉर द स्पॉन्सरशिप। तो वी गॉट हेल्थ की कैटेगरी में हम एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल है पाकिस्तान की, मल्टीनेशनल, दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल है, उनके पास गए, दे सॉ द एप्लीकेशन, तो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। आप डॉक्टर्स के लिए कुछ बना सकते हैं,
तो फिर हमारे काम का ओके दैट इज हाउ वी इंटेड आपका जो पहला सवाल था कि आप कैसे आपको ये आइडिया आया, तो ये आइडिया हमें खुद नहीं आया, कस्टमर ने हमने तो एक दिया मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी। सही है कस्टमर ने हमें बताया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री एट दैट टाइम, इवन अभी भी हर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतना आसानी से काम नहीं, Agree. बड़ी नीश मार्केट है, इजी नहीं है, कंप्लाइंट है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, दे आस्क्ड अस टू डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन स्पेसिफिक फॉर डॉक्टर्स फॉर दिस with this features and some additional features what they wanted to have for the doctors. We said okay, we did that. हमने ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम यहाँ डेस्कटॉप लेके बैठे, हमने डॉक्टर्स के फ़ोन लिए, तार से लगा के उनको एप्लीकेशन Oh. इंस्टॉल की। दे वर अमेज्ड एज वेल, दैट वाज न्यू थिंग फॉर देम एंड वी गॉट द अवार्ड, लाइक दैट कंपनी दैट गॉट द अवार्ड फॉर द होल मिडिल ईस्ट मीना Sure. रीजन। उस कंपनी की भी वाहवाह हो गई, हमारी भी वाहवाह हो गई। अच्छा This ये is- सारा काम आप बाहर कर रहे थे नहीं, कर तो Okay, पाकिस्तान से रहे ठीक थे, है। लेकिन वो कंपनी मल्टीनेशनल थी। ठीक तो जब भी आप उस कंपनी के लिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप कोई काम करोगे, तो वो मीना रीजन होता है, तो वो सब उसमें समझ गया। अप्रूव हो गई। ठीक ठीक मतलब वो दुबई के लिए भी अप्रूव हो गई, वो टर्की के लिए भी अप्रूव हो गई, सारे रीजन्स के लिए हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, क्योंकि इट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर देम एज वेल, फॉर डॉक्टर्स इन दिस मीना रीजन, लाइक इन पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। तो दैट वाज लाइक, हम लोग को दोबारा अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम दोबारा इस तमाम उसमें जो है वो, जब मैं ये एप्लीकेशन बना रहा था तो आई हैड नो फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब हमने B2C किया था तो हमें आइडिया हो गया था मासेस पे नहीं जा रहे, तो हम श्रिंक हो गए थे, हमारे मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो कंपनी जो थी अगेन, वो बिल्कुल, आपने वो एंग्री बर्ड की स्टोरी सुनी है कि वो बिल्कुल लास्ट का जो गेम था, खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था सही। कि इसको छोड़ देते, वही हाल था हमारा, हम बिल्कुल एंड हो चुके थे, फाइनेंसेस हमारे पास थे नहीं। और जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इसके लिए बना लें, तो एट दैट टाइम आई मेट Tala, and Tala used to work for some other company, and used to work with me as a freelancer, because I was not able to afford a full-time developers at that time. So we kept on working as a freelancer relationship for like 2 years, I believe. yes, And then again the same company जो देख चुकी थी कि we have the expertise in mobile application, एप्पल आ गया, आईपैड आ गया, और उनके पास आईपैड आ गए, और एट दैट टाइम उनके आईपैड खाली थे, उनका ये आईपैड हमारे लिए इट्स लाइक एम्प्टी थिंग, इसमें हमें एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं, इट विल कम आफ्टर 3-4, प्ले स्टोर पे तो आएगी नहीं, ऐप हाँ, स्टोर पे उनका इट विल चलेगा। कम आफ्टर 3-4 years। तो हम्म, ये हमारा सारा हार्डवेयर जो है ये यूटिलाइज करना है। हमारे पास केस स्टडी है कि इंडिया में कुछ डेवलपर्स ने अपनी एप्लीकेशन बना के लॉन्च किए, जो ग्लोबल से अप्रूव हो गई, हम चाहते हैं पाकिस्तान भी अपनी एप्लीकेशन बनाए। सो फिर I said with him, it was a very unique idea of e-detailing. पाकिस्तान में एट दैट टाइम रैप्स जो डॉक्टर्स के पास जाते, वो बैग्स लेके जाते थे, उसमें पॉम्फलेट होते थे, ब्रोशर्स होते थे, आप दवाई के बारे में उसको सारा Printing material होता प्रिंटेड था। मटेरियल उसके पास छोड़ के आते थे। उसको हमने कन्वर्ट करना था इनटू डिजिटल डिटेलिंग ऑन द आईपैड, प्लस हमें ये भी देखना था कि किसको क्या दिखाना है, और उसने कितनी देर के लिए देखा, और वो एंगेजिंग होना चाहिए, वो एनिमेटेड होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें। तो एट दैट टाइम हमारे लिए वो लाजमी बात है, हमारी लर्निंग थी, हमारे पास कोई एप्लीकेशन थी नहीं देखने के लिए जिसको देख के हम कर लें, हमने सिर्फ विजुलाइज कराया गया था, हमें बताया गया था। सो आइडिया मेरा नहीं था, क्लाइंट की तरफ से आया था अगेन, बट दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री की, और एक मल्टीनेशनल की तरफ से लॉन्च हुई थी। हमें तकरीबन 9 या 10 मंथ्स लगे थे, क्योंकि यूके जाती थी एप्लीकेशन, और वो टेस्ट करते थे, सिक्योरिटी देखते थे, सब देखते थे, तो हमें 8 से या 10 महीने लगे थे। एट दैट टाइम जब हम उसको अप्रूवल का फेज था, हम रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन हम कभी भी जो है वो रिपीट नहीं करते थे कोई गलती, हम हर दफ़ा रिजेक्ट होते थे, लेकिन वो नए रीजंस होते थे। तो वो जो कंपनी हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रही थी, वो इसलिए सपोर्ट कर रही थी, वो ये देखती थी कि हम कोई गलती पिछली दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, हम जब एक क्लियर कर देते हैं तो वो आगे की चीज़ें बताते हैं। एंड एट दैट टाइम लाइक तलहा ने जितना रिसर्च करा टेक्निकली उस चीज़ को समझने के लिए, जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी, और फिर उसको अडेप्ट किया, और फिर एक टीम बनाई, और आपके पास जब फाइनेंसेस भी ना हो, आप जॉब भी कहीं और करते हो, और लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा हो कि आपके पास वो हार्डवेयर भी ना हो, मतलब वी वर अनेबल टू प्रिक्योर द सेम आईपैड एट दैट क्योंकि टाइम। आपको बिल्ड के लिए भी मैकेंटॉश चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के लिए ना अप टू डेट हार्डवेयर चाहिए था।
तो एट दैट टाइम ही मैनेज टू डू दैट समहाउ Okay. एंड अब हमने जो है वो पास कर लिया एंड ही यूज्ड टू से हम हो जाएंगे, क्या फिक्र नहीं करो, हो जाएंगे, कुछ रिपीट नहीं गलती की, हो जाएंगे। एंड देन वी गॉट इट। जब हमने किया तो एट दैट टाइम हमें डायरेक्ट एक जो थिंक 20 मिलियन या समथिंग का कुछ था जो हमें पीओ मिला, परचेज ऑर्डर मिला। अच्छा, परचेज ऑर्डर मिलता है वो सिर्फ एक पेपर होता है, यू नो दिस। पेमेंट तो 3 महीने बाद मिलती है, 90 2 डेज महीने के बाद बाद मिलती है। जेसीसी मिलता है। और जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। एट दैट टाइम देन आई सैट विद हिम एंड आई टोल्ड हिम कि भाई अब तो मिल गया है हमको प्रोजेक्ट, अब हम फ्रीलांस अगर करेंगे तो वो विल नॉट वर्क। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, मैं खुद कोशिश करूँगा कि यार सब कुछ खुद कमा लूँ, खुद ही लड़के रख लूँ, तो भी नहीं चलेगा। तुम अगर ये सोचो कि फ्रीलांस चलते रहे तो भी नहीं चलेगा, क्या करना है? तो देन आई ऑफर्ड हिम कि भाई हम पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, आई ऑलवेज बिलीव इन पार्टनरशिप्स। आई नो एक अकेला बंदा जो है वो नहीं चल सकता, वो आगे सब कुछ नहीं समझ सकता। सही, agree. आपको ज़रूरत होती है, हर किसी की अपनी वीकनेसेस होती हैं, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। व्हेन यू कंबाइन, आपकी जो है और ज़्यादा वो बढ़ जाती है, एक्सपर्टीज़ बढ़ जाती है, आपकी पावर बढ़ जाती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। सो मगर यार एक मेंटल अलाइनमेंट होती है, मैं समझता हूँ पार्टनर्स में, और आई एम ग्लैड कि आप दोनों में है। होता ये है कि जब आपका मुश्किल टाइम होता है तो उस टाइम पे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ चलो यार करते हैं मिलके। बट व्हेन द मनी कम्स इन तो फिर मसले मसाइल शुरू होते हैं, शैतान आता है, ये चीज़ें वो एग्री, चीज़ें, एग्री। उसको सस्टेन करना। हमारी ज़्यादातर पाकिस्तान में, अमूमन पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स जो हैं वो इसी चक्कर में जाती हैं, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन से या तो ज़्यादा बिजनेस आ जाता है या फिर जो है वो काम नहीं चल रहा होता। I think Tala would be most relevant person to answer this because जितनी ज़्यादा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि तला ने ज़्यादा हेल्प की है मुझे इन चीज़ों में समझने के तो लिए, किस आप तरह रहे चलना। एग्जीक्यूशन पार्टनर और वो रहे बैकएंड पार्टनर। हाँ, नाउ वी आर लाइक ऑलमोस्ट 200 डेवलपर्स। ओके, सारे माशाल्लाह। इसकी हायरिंग है। इसने मतलब हमारा जो गार्ड है उसकी बेटी डेवलपर बन गई है। वाह, अच्छा, हमारे पास लड़के हैं जो कि प्लम्बर के बच्चे थे, मेसन के बच्चे थे, वेरी नाइस। या जिनके पेरेंट्स नहीं थे। तो तला हैज़ द क्रेडिट कि मतलब एक तो इसने ना सिर्फ टीम बनाई है बल्कि उन लोगों को लेके आए हैं जो कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ और उससे थे। सो आई थिंक ये वाली बात कि भाई क्यों हमारे पास फाइनेंसिस के जो है, जब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आवर टर्नओवर इज़ हाँ, इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो उस वक्त तो आपने अब अंदा कोई कहता है ना, मैं मसला नहीं अपनी है। दुकान खोल लेता हूँ, तो कभी तला ऐसा नहीं हुआ? एक्चुअली आई थिंक मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार जैसे यू अर्न 100 रुपीज़, तो हर कोई बोलता है यार मुझे इसमें जितना मैक्सिमम मिल सकता है। व्हाट आई बिलीव कि अगर एक बंदे ने 100 कमा लिए हैं तो व्हाई डोंट गो फॉर 1000 एंड देन टेक योर शेयर। केक बड़ा करें, Don't be हाँ, greedy too early, right? सही है। Again, it's a total about the greediness or everything. Definitely the money is इम्पोर्टेंट। for the very first day main problem रहा है चीज़ों मोटिवेशन में। ही सबसे बड़ी हुई है। Exactly. But alhamdulillah, मतलब we are very good with that thing. और I guess कि मतलब I believe that कि जो मेरे नसीब में हो तो मिलना ही है। So लालच अगर करना है तो अपने आप को ग्रो करने में लालच करो, not about जो है उसमें से खींचने में करो। So तो वो that's क्या चीज़ है जो जिसने आपको मोटिवेट रखा, एंड आप यू बिलीव्ड इन, वाइस trust, वर्सा, trust, दोनों ने मेरे trust. ख्याल में एक दूसरे पे ट्रस्ट It's किया the है। main हाँ। thing. Main thing he never lie with me. हम्म, मतलब even कि कोई प्रॉब्लम भी बड़े से बड़ी भी होगी, मतलब even everybody do mistake. I also myself do the mistakes. But again, जब मुझसे मिस्टेक हुई then he said okay कोई बात नहीं, we will face it. और अगर कभी इससे भी हुई तो he did never lie. He didn't try to cover up the things. He always come I mean clearly exactly what happening and this is something I did wrong. Actually, the main thing is that we both accept our mistakes. We don't say that this is because of you, this is because of me, or something like that. So that's the key thing, I guess. Just that just like in a normal marriage, in a normal life, when you do marry someone, so उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां आपके अंदर होती हैं. You grow together, you married, and then that's make the perfect couple, right? So that's what I believe. Like in the partnership or in the company, even apart from that, later on हमने काफी और लोगों से पार्टनरशिप करी जो कि किसी के साथ चल सकी, किसी के साथ नहीं चल सकी. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड विद दैट, विद एवरीथिंग. तो आपस की लड़ाइयों को कैसे मैनेज करते हैं? कभी ठीक, ऐसा होता होगा मेरे ख्याल हाँ से। चीखते different चलाते करते हैं। हैं। जिससे एक चुप होता है, एक सुन रहा होता है, एक चुप बोल रहा होता है। ऐसे ही होता है. मतलब जब हो गया सही है, सुन लिया, दैट्स फाइन. एक्चुअली आप गुस्सा कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या?
दूसरे को भी समझ में आ रहा होता है कि इसका और मेरा ऑब्जेक्टिव अलाइन है, ये जो कह रहा है ये अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा, ये कंपनी के लिए बोल रहा है। तो अगर वो सही है, जो वो कह रहा है वो कंपनी को चाहिए, तो बस ठीक है, वो सही बोल रहा है, फिर सुनो उसकी। और प्रेशर तो आता है, बहुत प्रेशर आता है, मतलब क्योंकि अगेन आप जब बिल्कुल बूट स्ट्रैप स्टार्ट करते हैं, जैसे बात करी ना कि आप हमने सोचा 100 नहीं निकालेंगे, 1000 निकालेंगे, तो हम वो 100 निकालते ही नहीं थे, हम वो वापस लगा दिया करते थे। ओह अच्छा। हमने जो है वो 2 लोगों की कंपनी से 200 लोगों की कंपनी में किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली, अच्छा। हमने कुछ रेज नहीं किया, हमने जो कमाया वो लगाया, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कभी हमने डेस्कटॉप्स खरीद लिए, तो कभी हमारे पास चेयर्स भी नहीं थी, तो फिर चेयर्स खरीद ली, तो फिर एलसीडीज लगा दी, तो फिर और अच्छी वाली चेयर खरीद ली, फिर और अच्छे वाले डेस्कटॉप खरीद लिए, और अच्छा वाला ऑफिस ले लिया। बहुत इस दुनिया को, मतलब हम बहुत ग्रेजुअली चले, अगेन हम बहुत पीछे से आ रहे थे, तो हमें जो है वो सपोर्ट प्लस हमें जो है वो लर्निंग भी नहीं थी कि ये सब चीज़ें किस तरह से, जब हम जाते थे हम सीखते थे, फिर हम अडेप्ट करते थे, फिर हम इम्प्लीमेंट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, फिर प्रॉब्लम आती थी, फिर उसको फेस करते थे। तो इस तमाम कैरियर में मैं उन लोगों से मिलता रहा जो कि अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए थे, अच्छे नेटवर्क में बैठे हुए थे, जो उस एक अचीव कर चुके थे, एंड दे हैव बीन वेरी हम्बल विद मी, दे सपोर्टेड मी, अच्छा। दे नॉट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गॉड फॉरबिड फाइनेंशियली, कभी किसी से सपोर्ट नहीं ली, बट ये बताना समझाना कि यार इसमें इस तरह से करो और इस तरह से करो, वो चीज़ें भी काफ़ी काम आती हैं। कुछ मेरे दोस्त थे जो कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत हेल्प करी, समझाया, बताता रहा। तो एज लॉन्ग एज आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत करते रहें, और मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही, स्मार्ट मेहनत हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और डिजी ट्रेंड्स ने लेट सपोज मतलब एक माइलस्टोन था, वो तय किया, आपको अच्छा कस्टमर मिल गया, आप लोग मे बी एक सिमिलर रीजन के अंदर आप काम कर रहे थे, यू आर इन द कंफर्ट जोन। क्या चीज़ ने आपको ड्राइव किया कि आपने कहा नहीं यार स्टेगनेंट नहीं होना, वी शुड कीप इवॉल्व? तो ये आगे जाना, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ग्लोबल भी हो गए हैं, आई थिंक इट्स बीन 1 और 2 ईयर्स जहाँ तक मुझे पता है। तो वो क्या चीज़ है जो ड्राइव कर रही है? क्या चीज़ है सुकून नहीं लेने दे रही ये तो खैर है है? कि आप जब बिकॉज यू कैन रिलेट विद दिस, हाँ, ठीक है, हाँ। आप अपना, जब आप बिजनेस कर रहे होते, आपके अपने कुछ माइलस्टोन होते हैं, कुछ हुँ, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और आप 3-4 साल लगा के जब वहाँ पहुँच जाते हो, तो आप वहाँ जाके फिर आप रिलैक्स होके नहीं बैठते, फिर आपको एक्चुअली नज़र आता है कि ओके, अभी तो यहाँ मैं आ गया, हुँ, बट दिस इज़ द बिग गेम, दिस इज़ वेयर आई वांट टू। और वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, जब तक आप जिंदा हैं और आप बिजनेसमैन हैं, तो आप कहीं भी जो है सेटल डाउन नहीं होते। बिजनेसमैन कभी कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता, और वो भी आईटी का बिजनेसमैन, उसको तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता, हर वक्त हुँ, अपने आप को अप टू डेट रखना है, और दूसरा ये कि एक्सपेंड करना है। हमने पाकिस्तान की टॉप हेल्थ केयर आईटी एजेंसी 5 साल, 6 साल, 7 साल तक एंजॉय किया। वेरी नाइस। यस, वी वेंट टू आवर कंफर्ट जोन फॉर अ लिटिल वाइल, जिसपे व्हेन कोविड हैपेंड, सो हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता था, क्योंकि जो चीज़ हम इंडस्ट्री को वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम कि नाउ थिंग्स हैव मूव्ड डिजिटल हुँ, एंड दे वर यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, कोविड एक्सप्लेन देम इन 1 डे, हुँ। हाँ, सही कह रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम, एकदम से उनको याद आया कि यार एक कंपनी थी जो हमको 3 साल 4 साल से ये चीज़ बता रही थी हाँ, कि ऑनलाइन जाओ, अभी सब कुछ हाँ, ऑनलाइन होता है, एंड देन वी गॉट कॉल्स। उससे पहले हम जो है अपनी पोजीशन बना चुके थे, हम लीड कर रहे थे, तो कोविड आया तो और भी ज़्यादा हमारे पास जो है एक्सपोजर आ गया। बट देन आफ्टर कोविड, आपको अगर आइडिया हो कि एकदम से बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया हर चीज़ में, हुँ, सैलरीज, हर चीज़ के एक्सपेंस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उस टाइम पे हमें जो है वो अगेन we got the opportunity from the uh, one of the leading government hospital of Saudi Arabia, that they wanted to do remote patient monitoring. ये कौन से सन में It हुआ? was pre-COVID. It was like 2019 or 19 अच्छा, pre-COVID. 1-1.5 साल कोविड से 2 साल पहले। तो उस पे जब हमने काम शुरू किया, दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम, कंप्लायंसेस डिफरेंट सऊदीया के, और बहुत ज़्यादा हाई स्टेक पे वो काम था, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क था कि अगर नहीं कर पाए
तो वो अपॉर्चुनिटी मिली और वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे कुछ पाकिस्तान में मेंटर्स थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने रेकमेंड किया कि यार आप पाकिस्तान की कंपनी से काम करा के देखें, क्योंकि उन्होंने पहले हमारी कोटेशन साइट पे कर दी थी और उन्होंने यूएस की कंपनी को काम दिया था और हमें बहुत छोटा सा काम दिया था, सारा काम यूएस की कंपनी को दिया था। जब वो प्रोजेक्ट बढ़ता रहा और प्रॉब्लम्स आती रहीं और एक वक्त आया ऐसा कि मेरे डेवलपर्स उनके वाले मसले भी सॉल्व करने लगे ओह अच्छा। और उनको बताने लगे कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और वो बैठे देख रहे थे, सऊदीज एंड एवरीवन जो वहाँ के लोग थे वो देख रहे थे कि हमारा स्टाफ जो है अब उनको गाइड करना शुरू हो गया। हम तो पैशनेट थे, हमको तो डिलीवर करना था। और तो फिर देन वी गॉट द कंप्लीट प्रोजेक्ट, और फिर जब वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हमको मिला तो फिर हमें जो है फिर हमने और ज़्यादा सीखा, फिर अपने आप को उस तरीके से अपग्रेड किया कि हिपा कंप्लाइंट और एसएल सारी चीज़ें जो हमने समझनी थी वो इम्प्लीमेंट करी। दिस इज़ हाउ वी मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। देन उसके बाद यूएस, नॉर्वे, दुबई, हम जाते गए चीज़ें होती गई। सही हेल्थ है। केयर इज़ आवर डोमेन, सो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर ना, हमसे अगर हम किसी डॉक्टर के साथ बैठते हैं या किसी फार्मा के साथ बैठते हैं, किसी हॉस्पिटल के साथ बैठते हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें की हुई हैं कि वो हम कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिस पे हम जो है वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी उस इंडस्ट्री की, उस रीजन की, जैसे कि हमने जब अभी रिसेंटली नॉर्वे स्टार्ट किया तो वहाँ हमने अभी वी आर वर्किंग ऑन द वेरी डिफरेंट थिंग, एआई बेस अपॉइंटमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो वहाँ के लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो वन थिंग इज़ यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, समथिंग नीच, समथिंग, कॉज अगर वही कर रहे होगे जो सब कर रहे हैं, अगर मैं भी वर्डप्रेस की साइट बनाना शुरू कर दूँ, अगर हाँ मैं भी हाँ ई कॉमर्स शुरू कर दूँ हाँ। तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं ये या नहीं लो कह रहा लेवल कि ईआरपीस हाँ बनाने शुरू कर दें, इन्वेंटरी ईआरपी, कंट्रोल तो सब मैनेजमेंट वो से। कर हाँ रहे हैं, सही तो है, आपको टाइम लगेगा सही है। स्टैंड आउट करने में। आप बहुत बेहतरीन उसमें कोई डिलीवर करोगे तो कंपटीशन, आप किसी ऐसी, जैसे मैंने सबसे पहले जब कैफ़े खोला था, इट वाज यूनिक थिंग। फिर वो हमने वेब होस्टिंग करी, नहीं होती थी पाकिस्तान में। फिर मोबाइल एप्लीकेशन नोकिया पे नहीं थी, हमने ई डिटेलिंग बनाई आईपैड पे, नहीं थी। तो कोई भी चीज़ हम किसी मार्केट में जाते हैं, हेल्थ केयर की भी, अगर नॉर्वे में, दुबई में, सऊदीया में, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, कोई यूनिक चीज़ लेके आएँ जिस पे यकीनन मुश्किल तो होता है, बट कंपटीशन नहीं बट होता ना। कंपटीशन कम हाँ। होता है, हमें एंट्री लेवल मिल जाता है। दिस इज़ द एक्चुअली रेसिपी जो मुझको थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चल रही है। एक ही फार्मूला है जो चल रहा है। उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, हाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा हाँ फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बनाए जो नहीं चले, हमने खुद से इन्वेस्टमेंट करके बनाए। और बहुत से ऐसा हुआ कि आई बीइंग लाइक इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैं जो बना रहा हूँ वो नहीं चल रहा, तलहा मुझे बता रहा, समझ यार ये बनाते हैं ये बिकेगा, और वो ऐसा बिका कि अच्छा वो बिकता चला जा रहा है। तो दिस हाउ सो इट वर्क्स। तलहा तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, बिकॉज यू नो वो ड्राइव का भी मेरी तरह शौकीन है। मैं शायद इतना नहीं हूँ जितना कि तलहा है। तो कमर्शियली कौन ज़्यादा, आप ज़्यादा ये देखते हो कि हमें क्या है, बिकॉज यू नो तलहा तो मैं समझता हूँ इस तरह का एक जो क्रिएटिव माइंडसेट होता है जो कि इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा जाता है कि जी मैं हम लोग ये बना लेते हैं तो ये हो जाएगा। सो इसी तरह का कोई ब्लेंड है? Mostly Samat decide exactly what क्या because he has the market insights actually. So ये idea रहता है, we discuss that idea और then we check the feasibility exactly. Obviously हमारी costing क्या आएगी, how can we can outlast any other company in the competition. So commercially तो समझ ही है and हमारे मेरे से मतलब I mean I just give the technical cost exactly कितनी आएगी और कितनी manufacturing cost आएगी उसकी। अक्सर ऐसे फटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मेन होता है इसी बात पे। Actually, my background is I was working with the before joining the Digitrends, I was working 14 years with the UK based company. अच्छा और मेरे जो वो थे प्रोजेक्शन थे एज अ डेवलपमेंट कि वो यही था कि जो यूके के जो प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से थे विद देयर कैलकुलेशन। और जब मैं डिजिटल्स में आया तो या डेफिनेटली नंबर्स वर वेरी डिफरेंट। सो मुझे यही था हमेशा से कि यार समझ वी कैन नॉट सर्वाइव इन द पाकिस्तान मार्केट इफ वी जस्ट कीप इट लो ओवर हियर। फॉर द स्टार्टअप इट वाज फाइन आउट इन द अर्ली स्टेजेस of Digitrends, dollar was not that high. हाँ Inflation was quite in control, and Pakistan economy was quite in control. But later on, things changed and things like that. So
again, but he has his reason. Like obviously, you can no Pakistani customer can pay so much money. So how can I can quote this much of amount? But alhamdulillah, then we look forward. हमें सऊदी से चांस मिला, हमें दुबई से चांस मिला. So we carry on. We still work in the Pakistan in the different price. It's totally a different standard what we are working outside the Pakistan. But again, we have to keep both the market up, right? So हाँ हमारी बहस होती है और then we go for the lucky number. हमारा एक और चीज़ है कि हमने एक वीटो रखा हुआ है. अच्छा. In the marketing department, we can fight, we can do everything, but the final decision belongs to him. Okay. And same goes for the technical one. Okay. We can fight, Makes but sense. final decision is mine. Makes sense. Either he agrees or not, he will accept that thing, and the same vice versa on the marketing department. So alhamdulillah, obviously everything सारा शुक्र तो अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला की मदद से ही हो रहा है, अल्लाह ताला की मर्जी से ही हो रहा है. पर हमारे पास ये छोटे मोटे हमने अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिनको हम फॉलो करते रहते हैं. तो तलाब मेरे ख्याल में फिनटेक में भी काम कर रहे हैं या नहीं? फिनटेक में भी कर रहे हैं. तो उसमें क्या ज़्यादातर किन एरियाज को देख रहे हैं? फिनटेक में we started from the investment companies and now we are moving towards the banks in Saudi Arabia majorly. Recently we have some leads in Pakistan as well which we are working on. So investment companies में तुमने काफ़ी अच्छा खासा काम कर लिया है. In banks is you can say a sort of a beginning for us, but just like अल्लाह ताला ने हमको जैसा he said like कस्टमर ने प्रोजेक्ट दिया था and we learned. So same goes for the fintech. हमारे पास एक बहुत छोटा सा काम आया था. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे वो भी बहुत I अच्छा want him to share that. मतलब one of my developers just went off sign off for my company and just go वो सऊदी चला गया. सऊदी में जाकर उसने कहीं कंपनी में जॉब करी and where he was working वहाँ पे कोई short term कोई वो प्रॉब्लम आया और they said like हमें कोई That is a leading leading asset management company of Saudi. Oh, अच्छा. He somehow got a job over there. Okay. And then he was one of the favorite of तला. लाइक तला का जो अपना डेवलपर्स का पूल है हमारे कंपनी में, उसमें जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है नीचे से सीखता हुआ ऊपर आ रहा होता है, तो वो तला से ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन में होता है क्योंकि वो सीख रहा होता है. ही लव्स टू टीच एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीचर व्हेन इट कम्स टू कोडिंग. तो वो तला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और वो फिर उस कंपनी में चला गया. 2-3 साल गुजर गए, 3 साल बाद वो आ गया एंड देन समहाउ दे गॉट सम प्रॉब्लम. जिनके पास सिर्फ 8-10 दिन थे, .NET पे सोल्यूशन था और उन्होंने बोला कि यार ये हमें 10 दिन के अंदर सही कराना है. सो मतलब ही आस्क्ड उसको लड़के को बोला कि वी नीड समवन हु कैन वर्क डे एंड नाइट and just deliver this product. So he said like I know a company in Pakistan. If you are interested, I can ask them. So I mean he called us and told us like this is a small project we have to do. हमें तो नाम भी नहीं पता था. Yeah, even we didn't know exactly what a fintech is. So we said okay fine, we will do it inshallah. Alhamdulillah we did our best and then they gave us another short project and then later on they gave us a whole contract. Okay. Now their whole development team is outsourced to us. तो चलें ये सवाल अब मेरा आप दोनों से है. डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं. अभी एक डिफरेंट नैरेटिव बिल्ड हुआ है फॉर द लोकल मार्केट, मनी डी वैल्यू एंड ऑल दीज थिंग्स, बट यू गाइज आर स्टिल इन पाकिस्तान. क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? शॉर्ट सवाल है मगर बहुत मुश्किल सवाल किया मैंने. चैलेंजेस तो बहुत हैं. हाँ. चैलेंजेस का तो ये है कि कभी कभी मुझे फील होता है कि जैसे सारे ऑड्स डिफरेंट हैं. चाहते हमको मतलब ये कि बिजनेस की एक फ्रेंडली माहौल होता है ना, बिजनेस करने के लिए आसानी दी जाए. हर्डल्स हैं, हर चीज़ में मुश्किलात हैं बिजनेस करने के लिए, बट ग्रोथ है. जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो ये है कि यू अर्न इन डॉलर एंड यू लिव इन पाकिस्तान. ठीक है, बिकॉज इफ यू अर्न इन डॉलर एंड यू विल लिव आउटसाइड तो वहाँ सो आपको अपनी करेंसी चेंज करनी है बट अपना कंट्री चेंज ना करें. और यस दिस इज अ बैड फेज बट इट विल पास ऑन. हर दफ़ा लाइक टाइम गुजरता है. आप जो है हमने अच्छे हालात भी देखे, बहुत अच्छे नहीं देखे, सुना था पहले के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इससे हर कुछ अरसे बाद असल में ये होता है कि पिछला टाइम आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है. इससे बेहतर देखें. और आई थिंक
अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए ना। उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही अभी, कुछ बेहतरी की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि लाजिमी बात है इंशाल्लाह ताला इस तरह तो चलेगा नहीं, चीज़ें बेहतर होंगी और हमने ही करनी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने करनी है। तो बट आई बीन टू यूएस एंड लाइक नॉर्वे, यूरोप, एवरीवेयर, हम में कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम ना compete कर सकें उन लोगों के साथ। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उनके विजन्स हैं, दे अगर हम वहाँ बैठते हैं, हम वो चीज़ें समझते हैं, हम उसमें अपना 2 सेंट्स दे सकते हैं और वो हमको सुनते हैं। मैंने बहुत सारे सिलिकॉन में पाकिस्तानी देखे हैं, जब वो बोल रहे होते हैं तो गोरा बैठ के सुन रहा होता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा होता है। इंडियंस होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हम जैसे ही हैं, हम उन्हीं से में से निकले हैं, काफ़ी हद तक कल्चर भी मिलता है सेम है। तो कोई वो नहीं है कि हम में कोई बहुत ज़्यादा कोई गैप है कि हम compete नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इट्स मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा अलाइन करना है, अपनी चीज़ें सही करनी है, अपने अपने बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। वो चीज़ें सही हो जाएंगी, वो इंडिविजुअली हो रही हैं। हम कामयाब इसलिए हैं क्योंकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमारी नीयत साफ है, हम डिलीवर कर रहे हैं, हम कमिटेड हैं, तो हम कामयाब हैं। यही जब हम अभी 2 हैं, हम 100 हो जाएंगे तो 100 लोग कामयाब हो जाएंगे। एक ही रेसिपी है, एक ही फार्मूला है, आप भी कामयाब हैं, ठीक है। तो जो शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं या जो जिनमें मतलब ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास सबसे पहले एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो काम करने की। जब एक्सपर्टीज़ हो जाए आपकी, तो उसके बाद फिर आपने मेहनत करनी है, डेडिकेशन करनी है, लगाना है, सब करना है, पहले एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो आप बगैर एक्सपर्टीज़ के आप बहुत मेहनत कर लो, जैसे हमारे स्टार्टअप कल्चर में आप देख रहे हो कि नहीं ज़्यादा ग्रो कर पाते क्योंकि वो जंप इन हो जाते हैं, एक्सपर्टीज़ उनकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये है कि वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। वो फिर वो ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो आपको पहले एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, उसके बाद आपको मेहनत करनी है, देन फिर आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए, फिर आप चीज़ें करते हैं और हो जाती हैं। तो पाकिस्तान का देखें, एज बीइंग पाकिस्तानी, मैं यहाँ बैठ के जो है वो अगले आधे 1 घंटे तक आपको बता सकता हूँ कि कौन-कौन से हर्डल्स और प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जो कि हमारा दिल चाहता है अगर ये ना हो तो हम और भी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो पाकिस्तान के हर बंदे को पता है कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पॉइंट इज़ कि हम यहाँ से कैसे निकल के आगे जा सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ना डिजिटल लोग हैं और पूरी वर्ल्ड कनेक्टेड है। नाउ देयर इज़ नो बाउंड्रीज, ठीक है। हमारे लिए वीज़ास के इश्यूज हैं, यस मुझे पता है नहीं जा सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम अप्लाई करना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए उसके लिए, या हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। गो स्लो, आप छोटा कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए अप्लाई करके देख लो, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते रहो आहिस्ता आहिस्ता, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो कि आपने बाहर जाना है। बट बाहर इसलिए लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि बाहर चले जाएं, बाहर रह जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे और बस सक्सेस हो जाएगा। आप अपनी अप्रोच ऐसे रखें कि आपने बाहर जाना है, सीखना है, काम उठाना है और यहीं से कराना है। तो देन मेरे ख्याल से हम जो है वो रेमिटेंस भी लेके आ रहे होंगे, पाकिस्तान में अच्छे एक्सचेंज भी लेके आ रहे होंगे, यहाँ नौकरियां भी दे रहे होंगे, जो कि सब आईटी कंपनीज कर रही हैं। मतलब काफ़ी, अभी एक मेरे दोस्त ने, आपने भी शायद जिक्र किया था उसका, कि एक रिसर्च शेयर की थी, मोस्टली कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई हैं पिछले 1 साल में SECP में, 2000 आईटी कंपनीज या ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनीज। तो इस वक्त एक ही मतलब इंडस्ट्री है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीद है, उसके ऊपर आप मतलब ये कि हमें जितनी उसको बेहतर हम कर सकें, हमें करना चाहिए। इंशाल्लाह। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही है। और क्या अभी विजन क्या है डिजिट्रेंड्स को लेके? डिजिट्रेंड्स के अलावा भी कोई और एंटिटीज भी आप जी। का है? तो अभी हमने जो है वो 2 साल पहले एक कंपनी बनाई थी, डिजिटल वेंचर्स के नाम से। इस पे हम जो है वो स्टार्टअप को फंड करते हैं। हमने बड़ा सिंपल सा माहौल बनाया हुआ है कि हम बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, सॉरी, कि हम जो है वो वी फंड थ्रू टेक्नोलॉजी। लेट्स से इफ अ स्टार्टअप कम्स टू अस और कम्स टू एनीवेयर और वो बोलता है कि मुझे ये सोल्यूशन बनाना है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो फ्रीलांसर्स की तरफ जाएगा तो वो फ्रीलांसर उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते, MVP कंप्लीट नहीं करते, उससे पैसे उसको नुकसान हो जाता है। अगर वो बड़ी कंपनी के पास जाता है तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। और अगर वो इन्वेस्टर की तरफ जाता है विदाउट एनीथिंग, तो इन्वेस्टर बोलता है यार तुम्हारे पास ऐप नहीं है, तुम्हारा कोई कोई भी प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट बिल्ड नहीं है, तो मैं किस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ। वो फिर अगर मिल भी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा गिव अप करनी पड़ती है अपनी इक्विटी। तो उसका बेस्ट वे यही है कि अगेन हमें जो समझ में आया है कि उसको इस वक्त एक ऐसी इतनी ऐप चाहिए, MVP चाहिए कि कम से कम वो जाके उसको इन्वेस्टर्स के लेके जा सके, या वो कम से कम हल्का फुल्का स्टार्ट कर सके। तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, फिर एक्चुअली इट वाज तला's आइडियाज़ एज वेल।
तो हमने जेसन वेंचर्स के नाम से हमने जो है वो अपनी एक कंपनी बनाई एंड वी फंडेड फ्यू स्टार्टअप्स, जिसमें से अच्छा। सुपर वुमन पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है जो हमने फंड किया हुआ है. देन वी हैव स्टार्टअप इन नॉर्वे, ओके। इन यूएस, इन दुबई एज वेल. अभी हमारे कुछ एक दो और भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं. आई वेंट टू IBA, वहाँ हमारे कुछ सेशंस हुए थे, वहाँ से एक लड़का, उसका आइडिया बहुत अच्छा था इन कंस्ट्रक्शन का, उसको हम फंड कर रहे हैं. तो हमारा दिस इज एक्चुअली a long term thing, or maybe you can say it's a thing like we want to give back to the community. Cause मैं या तला, हम लोगों ने जब शुरू में स्टार्ट किया था, हमने जो प्रॉब्लम फेस किए थे, हम वो प्रॉब्लम दूसरों के लिए बहुत आसान कर सकते हैं, तो हम वो कर. तो कोशिश ये रहती है कि जितना सपोर्ट कर सकें. विजन जो डिजिट्रेंड्स का है वो बड़ा सिंपल है. यहाँ की पाकिस्तान की 3-4 टॉप कंपनीज हैं जिनके पास 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं. उन तक पहुँचना है, उनसे आगे पहुँचना है और एथिकली जाना है. हमारे पास जो बैरियर्स हैं, हम MIT के नहीं पढ़े हुए, हम जो है वो हार्वर्ड के नहीं पढ़े हार्वर्ड के नहीं पढ़े हुए, कराची ग्रामर ये स्कूल चैलेंज के होता नहीं है, पढ़े हाँ, हुए, लाहौर ग्रामर ये- स्कूल के नहीं हाँ, पढ़े हुए. तो हम जब उस नेटवर्क में जाते हैं ना, तो वो हमको ऐसे देखते हैं कि कौन सा स्कूल, लाहौर ग्रामर नहीं, कराची ग्रामर नहीं, अच्छा किस ब्रीड के हो? MIT नहीं. हाँ, तो वो फिर वो सही है। वहाँ बैठना, उनके दरमियान बैठना. एक हाँ। दफ़ा कहीं हमने बोला था, तो मतलब उसने बंदे ने मुझे अड़ची वाले कह रहा है यू हैव मेड इट हियर, बड़ी बात है. मतलब वो उसके लिए बहुत वो था कि यार तुम यहाँ तक आ गए हो. मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी. सो एक उस ऑरा में बैठना और उस ऑरा से आगे बढ़ना, वहां तक पहुंचना, दैट्स द एम. मुश्किल काम है ये, मुश्किल काम है. मुश्किल और काम आप भी वही कर रहे हैं, मुझे पता है. हाँ, मुझे भी ये आप बहुत भी वही, ज़्यादा आपने भी ये फेस किया होगा. फेस हुआ कि क्योंकि मैंने एक बार एक स्पीच में कहा था, इधर एक्सपो सेंटर में हुई थी, कि मैं उन चंद एंटरप्रेन्योर्स में से हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा था, जिसने कोई बाहर से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है, MIT नहीं हुआ. सो वो थोड़ा सा हुआ, लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि वो मैं बिल्कुल ही एक देसी बैकग्राउंड से होते हुए, तो सरकारी स्कूल से होते हुए, फिर आप एक विजनरी बात करते हो. और मैं हमेशा इस चीज़ का एडवोकेट रहा हूँ कि आपको जो है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी थिक स्किन, और आपको कंसिस्टेंट रहना होता है. राइट. सो वो कंसिस्टेंट आप रहें उस चीज़ को जो भी कर रहे हैं, एंड यू राइटली सेड कि उसके अंदर आपकी नॉलेज एंड रिसर्च होना भी, हाँ, क्योंकि आपकी बिल्कुल, स्किल्ड competence होना होनी उसके चाहिए. लिए, वरना फिर तो आप मार ही खाओगे. दूसरा आपको बिल्कुल. फौरी तौर पे वो जज कर लेता है और पहले, फिर हाँ, होता है पहले. अपनी दुकान खोल लेता है, ऐसा ही होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. सो एक्सीलेंट. तो अभी आपने कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया. कंपैरेटिवली कौन सी मार्केट आपको जो है वो आप सोच रहे हो कि यार मैंने इधर ज़्यादा फोकस करना है? सऊदी तो अभी मुझे आइडिया हो रहा है कि ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हाउ अबाउट US एंड यूरोप एंड UK? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मेजर इस वक्त बिजनेस है, दैट्स सऊदी है, क्योंकि वहाँ के लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और फ्यू बैंक्स आर वर्किंग विद अस. और सऊदी में इस वक्त बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आपको पता है. बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. तो वहाँ इस वक्त आप कोई भी काम कर रहे हैं, नॉट ओनली IT, तो वो बड़ी अच्छी उसमें जो है ना हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. तो सऊदी इज़ द प्रायोरिटी. But luckily we got the opportunity in Norway. तो that's again a unique market for us, क्योंकि हर कोई, मैं आपको केस स्टडी शेयर करता हूँ. We went to Norway in Oslo Innovation Week and I was a speaker there and हम पाकिस्तान का जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे थे, और वहाँ से लोग नॉर्वे की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे. And we were trying to connect and when the session was over, तो 2 डॉक्टर्स, नॉर्वेजियन डॉक्टर्स, they came to me एंड वो मुझसे मिलने आए. उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है. तो मैंने उनका प्रोडक्ट सुना. आई सेड ओके, ये तो मेरे पास बना हुआ है. उनका क्या बना हुआ है, आप दिखाएं. हमने उनको दिखाया. उनका हमें यही चाहिए था. वेरी गुड, बेहतरीन. इट वॉज पेशेंट सिमुलेशन 3D पे. तो उन्होंने बोला कि आप जो है हमें ये बनाना था, आपने बनाया हुआ है, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत है, आप हमें रीसेल करने के लिए दे दें. हमने कहा आप रीसेल कर लें, कोई मसला नहीं है. इनका रीसेल करने के लिए कंपनी बनाना पड़ेगी. एक काम करें, आप यहाँ कंपनी बना लें, हम उस पर से कर लेते हैं. सम हाउ वी एंडेड अप के यार चलो पार्टनरशिप करते हैं. जब हमने वो प्रोसेस समझा कि वहाँ कैसे कंपनी नॉर्वे में बनती है, तो मैं और तला फिर एम्बेसी गए इस्लामाबाद, नॉर्वे की. तो दे वर लाइक सरप्राइज्ड और दे वर लाइक कंफ्यूज्ड. अच्छा, कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये वो आते थे लोग वीज़ा, उनके पास से लोग वीज़ा लेने आ रहे हैं.
कभी उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देखा था जो पाकिस्तानी नॉर्वे में कंपनी बना रहा हो ओके और जो उसको उन्होंने तो वो उठ के मतलब उनको खुद पढ़ना पड़ा कि ये कौन से कानून के तहत हमसे ये काम कराने आए एंड वी आई थिंक नॉट ओनली बट वी आर अमंग द फ्यू पाकिस्तानीज जिन्होंने नॉर्वे में आईटी कंपनी बनाई है। हर कोई यूएस में बनाता है, दुबई में बनाता है और 2-4 जगह है वहाँ बना लेता है। मैंने नहीं सुना कि लोगों ने ओस्लो में आईटी कंपनीज बनाई है, हाँ नहीं ठीक है, वेरी तो गुड वो इतना आसान भी नहीं है। अगेन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और वहाँ वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ लोगों के पास काम है लेकिन बंदा नहीं है काम करने के लिए, आईटी की भी और कोई भी, तो वहाँ वो एक अच्छी मार्केट है, उसको एक्सप्लोर करें। तो हमारा अभी विजन यही है कि वी वांट टू फोकस ऑन सऊदीया एंड देन नॉर्वे। यूएस इज लाइक यूएस इज अ मस्ट हैव थिंग, यू कैन नॉट अवॉइड यूएस मार्केट। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं यूएस के बगैर ही चल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यूएस पे वी हैव द रिसोर्सेज ओवर देयर, वी आर वर्किंग देयर, बट अगेन यूएस में कंपटीशन ज़्यादा है, इंडियंस की जो है होल्ड ज़्यादा है और अब वहाँ चीज़ें इतनी आसान नहीं रही जितनी आज से 5 साल पहले आसान थी। तो हम देख रहे हैं चीज़ें वहाँ चेंज हो रही हैं, बट यूएस से ऐसा नहीं है कि हम नज़र हटा रहे हैं या यूएस को फोकस नहीं कर रहे, बट इफ़ आई गो फॉर द प्रायोरिटी वाइज, वन सऊदीया, सेकंड नॉर्वे एंड देन यूएस, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा समद, ये अभी आपने जैसे कहा कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस देखा है पाकिस्तानी कंपनीज और इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, उनको क्या एज है या पाकिस्तानी को I एज think है? Tala would recommend to answer this. Well, I guess as we all know, education gap बहुत बड़ा है in Pakistan compared to Pakistan and India. India government supports education system. They have a much higher rate of education within their country in every field. It's not just about the IT. So in the main edge, they have a lot of resources available. They are day and night working on making the resources. क्या वर्कहॉलिक हैं, एथिकल हैं, हम लोग Yes, नहीं हैं, क्या I चीज़ guess है? workaholic is the second thing. People say that they are workaholic, and well, I work with many of them in different companies where I was working with them. They are just like us. There's nothing special. Only thing is that they have the benefit that they are well educated. Always, they have the mostly updated by tech stack, and they everything, like you can say, like Apple is manufacturing phones in India. Google Cloud, Google itself situated in India. Same goes for the Microsoft. In Pakistan, we don't have those sort of accesses, and whatever base we have, we only export it. सो उनके पास India's- एक्सपोजर ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर वो, मैं दुबई में भी देख रहा था, अब वो इंडियंस के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, Yes, that's why, because they are sitting on the most of they are the have the most Prime CEOs locations. in the prime companies. So definitely, if government is investing on something, and education system is going very well, so they actually work in India remotely. They mostly prefer that thing. In Pakistan, we just export our brains. मुझे So, लगता है थोड़ा सा कम्युनिटी सपोर्ट भी है। definitely, Oh, yes. it will automatically happen. It's not like that. It's not by will. It's हाँ, automatically happen. हाँ. If there is a company where 100 Indians are working, so if you go as a Pakistani, definitely you have the challenge. सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग है। Definitely, definitely. है, बट ये सब कनेक्ट डॉट्स आपस में होते हैं ना, दे From the स्टार्टेड टू, education system. उन्होंने पढ़ाया है पहले, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। They have क्योंकि thousands of यूनिवर्सिटीज हैं, universities. They have thousands of universities. In Pakistan, how many universities do we have? How many software engineers are we are उंगलियों making में गिन every लेंगे year? हम। प्रॉब्लम है ना कि जो That's the कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे पास आते हैं जो उन्होंने जो है वो बीएस किया हुआ होता है, बल्कि कभी कभी तो मास्टर भी किया हुआ होता है, उनको नहीं आती कोडिंग। ये तो खैर बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। तो बिल्कुल समझ में नहीं आती बात। कोडिंग के लिए क्या होता है यूनिवर्सिटी में, तो मैं नहीं समझता कोडिंग का, तो वो तो फंडामेंटली आपको एक कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, दिस इज पीएचपी फलां फलां। हमारे टाइम पे तो खैर वो कोबॉल और फोर्ट्रान और हम पता लोग नहीं क्या बकवास सी हमारे- प्लस प्लस। we are still very backward in education. I was sitting with some student, and they were telling me that in the, I guess, in the before the O levels, 8 or 7 grade, they are learning Visual Basic, or I don't know the one before that. So I don't know इवन आई हार्ड what के is the purpose क्लास of 7 में पीएचपी सिखा रहे थे, exactly. So तो there is हमारे no यहाँ यूनिवर्सिटी purpose में of भी नहीं that सीख thing. पा रहा वो। क्लास 5-6 में एआई रोबोटिक्स सिखाते हैं यार बाहर, हम तो अभी Exactly. वो बताते हैं कि अच्छा अब अभी भी स्कूल में ग्रेड 8-9 में फ्लॉपी डिस्क एंड द सीपीयू
एंड द मॉनिटर पढ़ा और रहे हाँ हाँ फ्लॉपी पढ़ा हाँ रहे क्लास मेरे ख्याल में 7-8 ग्रेड में ये In पढ़ा the रहे हैं। books, they do खत्म हो have, गई भाई, yeah, अभी they do have the करिकुलम में अभी भी वो subjects. चीजें हैं, अब वो बच्चे We भी are पूछते very हैं कि ये outdated. क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। That's the main problem. We are हाँ outdated. हाँ सही कह रहे हैं। सो एक्चुअली जब हमें पता है तो ये बात सबको पता है कि सिंपल सोल्यूशन है कि हम अपने मुल्क को तालीम की तरफ डाल दें, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। उन्होंने वही किया था और फिर वो 10-15 साल एक टाइम आता है कि वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है यूनिवर्सिटी का, पढ़ के बच्चा अच्छा आता है और फिर वो डिलीवर करता है। हमारा जो बच्चा पढ़ के आ रहा है वो बल्कि हमें तो दूसरी बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ के नहीं होते बच्चे वो हमें ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने कोर्सेज वगैरह की, जो खुद से सेल्फ लर्निंग कर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता है। ऐसा नहीं है सब ऐसे, जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं और जिनका अच्छा बच्चा पढ़ के निकलता है, प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान की मार्केट में नहीं रुकता, वो सीधा बाहर जाता है और वो पाकिस्तान में जॉब नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में हमें एज बीइंग एन IT कंपनी ऑनर रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने ये किया है कि वी आर ट्रेनिंग रिसोर्सेज, लाइक हम बच्चों को खुद से पढ़ा रहे हैं जो भी हमें मिल जाए। अगेन थैंक्स टू तला कि हमने अपना एक छोटा सा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 15-20 लड़का हर वक्त हमारे जो है ना, एक आप ये समझ लें कि एक प्रोसेस में है कि वो पढ़ रहा है और आ रहा है और हमें जो समझ में आ रहा है हम उसमें से उसको रख रहे हैं। जो उन्हें बस हम इतना कहते हैं, हम बोलते हैं अपना लैपटॉप ले आओ, क्योंकि लाजमी बात है हम सबको अपने पास से हार्डवेयर देना, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। हम बस इतना बोलते हैं अपना लैपटॉप ले आओ और हम पढ़ा देंगे। हम फिर कुछ अर्से के बाद जब वो सीख लेता है तो हम उसको प्रोजेक्ट्स पे छोटी जूनियर पोजीशन में भी डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं वो ग्रो कर रहा है तो हम उसकी सैलरी स्टार्ट कर देते हैं। फिर मतलब छोटी छोटी इस तरह करते करते जब वो लड़के हमारे पास से जाते हैं तो वो कभी 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी बहुत आराम से मिल जाती है उनको। और कभी ये फ्रीलांसिंग हिट हुई है आपको कि नहीं जी मैं तो बड़े कंफर्ट में घर पे बैठा हूँ, आई डोंट वांट टू डू अ जॉब? नॉट इन कराची बट पंजाब, इट इज पंजाब में है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आप क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यूज भी लेते होंगे, क्या किसी जगह पे आपको ऐसा हुआ है कि ये जो अदर इनिशिएटिव्स हैं कि जी कभी किसी ने कोई AI के कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं या अमूमन जो हो रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, कभी वो गवर्नमेंट लेवल पे होता है या कभी वो सूबाई लेवल पे होता है या कुछ होता है, तो उसमें बड़े हजार नंबर तो बड़े आते हैं कि जी मिलियन बच्चा आ रहा है, भर जाते हैं AI के आ रहे हैं और फिलहाल बट जिया खान का नाम शायद हाँ, सुना, जिया he is doing the best thing. हाँ, He is the best guy, I guess. इनका अपना भी तो एक आई थिंक Yeah, खड़ा company मार्केट में अपनी Exom, IT कंपनी है। Exom के नाम बट से. वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। Yes. अच्छा, हाँ, With the वो he's a different one man show है, organization. मतलब मुझे तो हाँ यही सुनने में आया है। और I mean उसकी उनकी हिस्ट्री जो है वो I guess फार्म से छोड़ के भी बहुत I guess in Netscape I guess he was working, वहाँ से वापस आए थे और then he नेक्स्ट started. आप जिया खान के साथ पॉडकास्ट करें। So हाँ, वो जिया आपको अच्छा सही- दोस्त है मेरा, हाँ वो मेरी अच्छी सही पुरानी आपको बातचीत है, insight बट वो अब सही कह रहे हैं, कराची मेरा हम्म। क्योंकि अब ज़रा आना कम ही होता है, बट अगेन फिर मैं थोड़ा सा शायद क्रिटिसाइज भी करूँ किसी जगह पे, बट नहीं ठीक है। तो आप ये समझते हो कि हमारे पास बच्चों का इन टर्म्स ऑफ टैलेंट है एंड दे आर स्टिक टू द जॉब्स और हम उनको ट्रेन करते हैं, दे आर हेयर, या अभी हमें जो फीडबैक मिला वो ये है कि लोग नहीं मिल रहे हैं? मेन तो नहीं मिल प्रॉब्लम ये मुताला पाकिस्तान में हमारे पास गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं और हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक घर में गैस नहीं आती। हाँ सही है, तो दैट्स द मेन थिंग, मेन प्रॉब्लम इज सही है। लड़कों को जो वो होता है ना कि जैसे हम थे, हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक नहीं थे, हम में होता था कुछ काम कर लें, हमसे तो पैसे नहीं मांगे है जाते ना? थे, हाँ हम काम materialistic करते नहीं थे तो पैसे कैसे हाँ, मांगे अब इसका? जो है ना ये जनरेशन बड़ी मटेरियलिस्टिक है, व्हिच इज हाँ। नॉट बैड आई हाँ थिंक, बुरा तो बट नहीं है, हाँ। दे आर इन हरी, ठीक है। और उसमें से जो लड़के ऐसे मिलते हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सीखते हैं, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो उस वक्त शुरू में इन चक्करों में पड़ते हैं, वो हमने तो ये देखा वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा मैसेज यही होगा कि कोई बच्चे सुन रहे हैं, स्टार्टअप सुन रहे हैं, फर्स्ट शुरू के कुछ सालों आपने जो है ना मेहनत करनी, हाँ। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम जब आपको वो मेहनत आप क्या अपना करनी है, मतलब ये तो हर कोई कहता है मेहनत करो। जो आपका पैशन है। अच्छा, मेरा पैशन था, मुझे जो है मुझे डेवलपमेंट नहीं आती थी, मुझे पैशन था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है, आई समहाउ डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपका पैशन अगर जो है वो डेवलपमेंट है, या आपका पैशन अगर मार्केटिंग है, या आपका पैशन अगर वीडियो शूट करना है, कुछ भी जो भी आपका पैशन है बस वो करते रहो, पैसा खुद आएगा, वो आएगा। नहीं लेकिन मैं ये समझता हूँ somehow the other you are a special case because ये जो फायर इन द बेली है ना, ये हर किसी के नहीं है। ये कहाँ से आया? क्योंकि आप अगर मैंने वो ज़ाती काम तौर पे करोगे, देखा है यार, मैं अभी कल ही वो हम जो बैठे थे बता रहा था, जो मैंने सऊदीया में देखा है ना तुम्हें,
मतलब वो जो हम जिस इवेंट पे गए थे, सो यू नो दिस इज समथिंग जो कि आप एकदम अपने आप को बिल्कुल पिवट करते हो और आप एक ऐसी चीज सामने ले आते हो कि अच्छा यार दिस इज हु आई एम। to take तो challenges उस and run. पोटेंशियल को यू रीच दैट बिकॉज दैट Because I वाज, enjoy it. हाँ ये भी है, ठीक है, ये आई एम भी है। नॉट डूइंग इट फॉर समवन एल्स फॉर मनी। हम्म, ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, और मुझे को फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ के पैसे अभी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हम्म, सो आप जब भी वो काम करोगे जो आप इंजॉय करते हो, तो आप उसको पैशन से करोगे। अगर आप वो काम इसलिए कर रहे हो कि आपको उसके पैसे मिलेंगे, तो आप उसकी लिमिटेड, आप ये देखो कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने टाइम के लिए मिल रहे हैं। आप अभी, लाजिम बात है आगे चल के आपको पैसे चाहिए और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में आपके कैरियर में जब आप अपने आप को बना रहे हैं, उस वक्त आप इसको सेकेंडरी कर दें और आप सिर्फ ये देखें कि आपका पैशन क्या है, आपने करना क्या है। आप अपना पैशन करो, आपको मज़ा आएगा, आप थकोगे भी नहीं, आप उसमें नई नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे और फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो हो जाती हैं। आपने भी यही किया है, सेम मेरा और आपका जी जर्नी बिल्कुल सिमिलर ऐसा है। ही है, हाँ। हम दोनों जो है हमने वो फेल बहुत किया है, हम्म, ये फेल कर करके जो और हमें एक्सपीरियंसेस बिल्कुल मिले वो हैं जो ना, तो एक्सपीरियंसेस वो मिले हैं, फेल इज एक्चुअली आपको फिर पूरा एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाँ आपकी समझ में आया था पूरा एक सेट ऑफ गलती है, यही रखी जो हुई, नहीं करनी ये दोबारा। नहीं करना आप ठीक ऐसे है, ही। और ये आपने करना है, तो वो आसानी हो जाती है उससे। आप दोनों में से रिस्क टेकर ज्यादा कौन है? सही है, तो फिर तला इज अ लाइक कैलकुलेटर। कैलकुलेटेड, हर तरह का होता है, कैलकुलेशन होती है, ये होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। नहीं, मैं एक सर्टेन लेवल तक बोलता हूँ जहाँ तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट गो देयर। हम्म, इससे ऊपर मैं बोलता हूँ और छोड़ो। वर्कॉलिक कौन है दोनों में से? दोनों ही है। मेरी don't लिमिट care. होती है You don't मेरी care. लिमिट सही है। होती है बट ये साथ देता है, मतलब ही हैज अ लिमिट, बट अगेन अगर है तो ये साथ देगा, ही विल नेवर और क्विट। वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे किया हुआ है? यार ये ज़रा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं, हम भाभी को कहेंगे ये वाला पार्ट ना देखो, देखें। वर्क लाइफ बैलेंस तो अगर चाहिए तो फिर भाई आपके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, आपके अपने एम्स हैं, वो आप साइड पे रख दो। फिर वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए आई हुए हैं, गेस आपको अगर फैमिली सक्सेसफुल खुश है करना ना है। तो दैट्स फाइन। हाँ, खुश रखो उनको, फैमिली टाइम खुश दो रखो, उनको, लेकिन अगर that's आप ये that's the समझ रहे हो कि balance। रोजाना 6-7 बजे आप घर चले जाओगे और फिर ये तो उसके यार बाद आइडियल आप, से उसके लिए तो फिर आपको कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए ना, हाँ, जहाँ पे वो आप फिर वो exactly, बिजनेस में तो नहीं कर ड्राइवर सकते। को बोलो गाड़ी ऑन स्टार्ट जब करें, आपका मैं बिजनेस अपना हो, आपकी ट्रैवलिंग इतनी हो, और आप तो फिर कैसे आप रोजाना, लेकिन आप सिंसियर हो अपनी फैमिली के साथ, आप सच बोलो अपनी फैमिली के साथ, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो और उनकी हर खुशी उनके साथ रहो। ठीक है, एंगेज रहो, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, गैप ना आए। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई आपको तीसरे बंदे को बोलना ना हो पड़े, अपनी बेटी से बात करने के लिए आपको उसकी माँ को ना बोलना पड़े, और अपनी बीवी से बात करने के लिए आपको किसी और को, मतलब उसकी मदर को या अपनी मदर को ना बोलना पड़े। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, तो दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस। खुश रहें सब। तला का भी यही हाल है, वो भी काम हाँ, काम और लेकिन काम। काम है, यस, काम अगर नहीं करेंगे इस वक्त तो फिर फैमिली इज द प्रायोरिटी। मतलब इस ऐसा नहीं कि फैमिली इज नॉट अ प्रायोरिटी, फैमिली इज अ प्रायोरिटी, बट अगेन जो कर रहा है वो भी फैमिली के लिए कर रहा है। और वह डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट के साथ ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमारा फैमिली बट वो टाइम उस तरह देना हाँ, पॉसिबल टाइम नहीं। इस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमारा हमने कोई रूटीन है कि हम 6 बजे उठ जाएंगे, हम इतने उठ जाएंगे। अगर काम है तो काम है, अगर फैमिली तो फैमिली है। मतलब ऐसा भी है कि हम फैमिली है तो जा रहे हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं, वी नो द इम्पोर्टेंस, इफ वी कैन मैनेज तो फैमिली भी छोड़ के चले, मतलब काम भी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, काम छोड़ने से मुराद किसी और को असाइन करके, बैलेंस करके, थिंग्स को एडजस्ट करके। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई टाइमिंग बनाई हुई कि इस टाइम में ये टाइम इधर ही है, ये टाइम इधर ही है। जो है जहाँ जो नीड है वो वैसी नीड है। और जैसे बाकी मूवीज देखना और रमजान में भी music- टाइमिंग बनाई हुई है, लेकिन ये ये एक तो- चीज है कि भाई रमजान की तो क्या है यार, आप आइडियल रमजान में जो है ना, क्लाइंट को बोले रमजान है, अरे भाई क्लाइंट को नहीं बोल सकते रमजान है तला। और ये इसमें ये है कि ये असल में हर किसी के साथ इतना ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल कोई झूठ हैंकी पैंकी करता ही नहीं, बिल्कुल सच बोलता है। कभी कभी एज बीइंग अ मार्केटिंग साइट मुझे लगता है कि यार हल्का फुल्का बंदा पॉलिश कर ले, लेकिन वाला वो थोड़ा सा आप एक स्वीट कैंडी में करके देते हो ना, ये नहीं करता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जैसा। तो रमजानों में ही यूज्ड टू से दैट भाई तरावी के हैं, मैं तो अभी अच्छा। आप ये काम नहीं कर सकता, 2 घंटे के बाद आप बैठ जाओ, पूरी रात आपके साथ बैठ जाऊंगा। लेकिन सही अभी हमारा छोटा सा सेटअप होता था। शुरू में 1-2 लोगों ने बुरा भी मनाया कि भाई मैं क्या करूं, रमजान है तो मैं क्या करूं, तरावी हो तो मैंने तो काम दिया हुआ है, काम करो। तो बट देन वही लोग दोस्त बन गए ओके, और वो आज तक दोस्त हैं। वेरी नाइस। तो वो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद कर देता है, आपके लिए उसी में आसानियाँ हो जाती हैं। हमें भी ये पता है कि हम गोरे क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हाँ, कि भाई हम इस वक्त तरावी में, लेकिन ये है कि हम हमेशा हर रमज़ान में
बिल्कुल लो प्रोफाइल हो जाते हैं। तरावियाँ हमारी 4-5 घंटे की होती है, शायद 4 घंटे की होती है, अच्छा और ऑफिस से जो भी चाहे वो हमारे साथ उस तरावी में चला जाए। और कोई, हम किसी को नहीं बोलते कि यार हम तरावी पढ़ रहे हैं तुम काम करो, ठीक है, अगर वो आ रहा है हमारे साथ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन शुरू मुझे लगता था कि यह हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम इस तरह से नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो इतने अच्छे से मैनेज हो गया है अच्छा कंवल भाई कि हमें फीस प्रॉब्लम फेस नहीं होती कोई। अच्छा क्लाइंट्स भी अंडरस्टैंड करते हैं, गोरे नॉन मुस्लिम्स, उनको भी हम बोल रहे हैं, बड़े झिझक के बोल रहे हैं कि हम जब यार अभी 2 घंटे का ब्रेक है, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो आप डिलीवर कर रहे हो हम्म तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म क्या अगर उसको बोलो यार इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ या इस पूरे महीने में स्लो डाउन हो जाऊंगा, लेकिन बाकी 11 महीने हम उसको ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छा दे रहे हैं, तो वो 1 महीना हम ऐसा एडजस्ट कर लेते जबरदस्त। सर ऑफिस में क्या कल्चर रखा हुआ है, सस्टेन कैसे करते हैं? हैं। ऑफिस का कल्चर सबका ये फेवरेट है, ओह अच्छा, ठीक है, गुड सब। कॉप वो है, बैड कॉप आप हो, या इस तरह हाँ, चेंज ये होते गुड रहे? कॉप भी है, ये यही है बस। क्योंकि अच्छा ये जो है इसकी इसकी हायरिंग है, ओके इसी ने सिखाया है, इसकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इसने थ्रू आउट जॉब की है, मैंने कभी जॉब नहीं करी, तो ये टेबल के उस तरफ बैठा है, ये समझता है कि अगर वो कोई बात बोल रहा है जो कि मुझे बुरी लग जाती है, इसको नहीं लगती, क्योंकि उसको पता है कि वो किस एंगल से ये बात बोल रहा है, मुझे वो सिचुएशन शायद समझ में नहीं आती। तो कभी भी कोई भी एचआर, हमारे पास पूरा एचआर डिपार्टमेंट है, वो पता नहीं हैप्पीनेस डिपार्टमेंट क्या क्या बनाए हुए, लेकिन सब यही इसको एक्चुअली, सही है। मैंने एचआर टोटल जो है वो जो मेजर क्रूशल डिसीजन होते हैं वो यही करता है, क्योंकि इसको पता है, एक तो इसने मतलब दोनों साइडें देखी हुई। मैंने कल्चर हमने ये बनाया हुआ है कि हम ने कोई टाइम नहीं रखा हुआ, किसी की अच्छा सैलरी नहीं कटती देर ठीक से है आने पे, ठीक और है। वो भी इसी ने बनाया। तो वर्किंग आवर्स पूरे करते हैं या नहीं वर्किंग आवर्स जैसे पूरे आवर्स कि? पूरे करते हैं, करें, आवर्स पूरे वो करते हैं। यार वर्किंग आवर्स से बहुत ज़्यादा आवर्स पूरे कर लेते हैं लड़के हमारे, मतलब हमें मेरा वो ये भी कहना नहीं नहीं, पड़ता। डे के आवर्स भी नहीं काउंट नहीं करता, मंथ की आवर्स काउंट करते ओ हैं। अच्छा ठीक मतलब है। you can go home early for the whole week and you can just sit late for the whole week, so you can balance yourself. क्योंकि 200 लोगों को मैनेज करना हाँ, होगा। नहीं वो खेल भी बाकी रहे हैं, वो चाय वही 1-1 बात है ना, घंटे की जिस पी रहे हैं, तरह हम कुछ नहीं कह रहे उनको। जिस तरह एक मैं बंदा कभी कभी है, इसको बोलता हूँ, कहते काम हो रहा है, काम में सही चले है नहीं, काम में चले नहीं, वक्त पे आ रही है सारी चीज़ें, करने दे जो कर, कोई ओके मसला नहीं सही है। है। ये वाली अप्रोच है, और शुरू में मुझे मुश्किल हुई थी, बट अगेन टेक्निकल इसकी चीज़ है, तो जो भी है इसका डिसीजन फाइनल होता है, मैं बोलता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं अपनी साइंस लड़ा के कोई इम्प्लीमेंटेशन कर भी दूंगा, एंड ऑफ द डे रिजल्ट इसने देने हैं, अगर खुदा ना करे कुछ डिलीवर नहीं होता, मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई ये डिलीवर क्यों नहीं हुआ है, बोलेगा यार ये आपने साइंस लड़ाई थी ना, अब देख लें इसके रिजल्ट। हाँ इसके रिजल्ट आ तो इसलिए जो है वो हमारा बहुत माहौल इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडली रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जो हमारा पहला एम्प्लॉय था वो आज तक है अच्छा जी। बहुत कम कंपनीज में होता होगा कि 10 साल से एक एम्प्लॉय चल रहा है अच्छा आपके साथ, पहला एम्प्लॉय था वो आपका। हमारे पास टर्नओवर जो लड़के छोड़ने जाने का वो कम है, और हमारे पास ज़्यादातर लड़के 6 साल 5 साल आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 5 साल से 6 साल से एक आपके अच्छा साथ बैठा हुआ। इट्स नॉट, देखो डेवलपर को क्या चाहिए, डेवलपर को चाहिए कि उसकी लर्निंग होती रहनी चाहिए। अगर आप उसको एक ही पुरानी टेक्नोलॉजी में हाँ काम उस करके टेक्नोलॉजी क्लाइंट का जाएगा आप कह रहे हो कि बस इस समय कमाता रहूँ और उसको ना, वो छोड़ के चला जाएगा। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा तो फार्मूला यही है कि हमने नया कुछ करना है, प्लस ये कि तला की तरफ से उसको नई चीज़ें का अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है सीखने की। चैलेंजेस हम हमेशा अपने से बड़ा ही प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, जो हमें लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, हम कहते हैं हम कर लेंगे। तो वो हर वक्त हम वी आर ऑन आवर टोस, वी नेवर गो टू इन आवर कंफर्ट जोन के आसान काम है ये हो जाएगा। आसान काम तो हम लेते ही नहीं है ना, हम आप भी यही कर रहे हो, आसान काम तो सभी कर रहे हैं ना। हाँ तो हम जो प्रोजेक्ट करते हैं उस पर, तो डेवलपर जो होता है ना, उसको ये होता है कि यार अब ये नया पंगा ले आए तो इसको सीखना है। तो लेकिन उसको सिर्फ सीखना नहीं है, उसको पैसे चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपेटिटिव जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से, उसने पैसे दे दो उसको, उसको इज्जत चाहिए। हाँ ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा माहौल हो, उसको इज्जत हो, उसको रिस्पेक्ट मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, वो दे दो उसको। ठीक है, प्लस उसको फिर लर्निंग दे दो, ये 3 चीज़ें दे दो। हर आईटी कंपनी का प्रॉब्लम है कि लोग जल्दी छोड़ते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है लोग जल्दी छोड़ते हैं, हमारे प्रॉब्लम है हमें जल्दी लड़के हायरिंग के लिए नहीं मिलते, क्योंकि हम जिस तरह से ग्रोथ हमारी हो रही है या किसी भी आईटी कंपनीज की आजकल हो रही है, उस हिसाब से प्रोडक्ट या उस हिसाब से लड़का जो है वो नहीं आ रहा मार्केट में, उतना पढ़ा लिखा नहीं आ रहा। तो इसलिए अब हम किस इररिलेवेंट हो गया कि उसका डिग्री है कि नहीं है, सही है तो वो कहाँ से पढ़ा, सही है। उसको सिर्फ कोडिंग आती है, 2 लाइनें लिखने आती हैं, उसको उठाओ, उसको सिखाओ,
10 को सिखाओगे 2 निकलेंगे, उनको प्रोजेक्ट में डालो, आगे 10 को और सिखाओ। हर बड़ी आईटी कंपनी ये कर रही है, हम भी ये कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। कुछ पैसे लेके कर रहे हैं, कुछ फ्री में कर रहे हैं, कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। हम भी ये सब कुछ कर रहे हैं। हम पैसे लेके नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन ये है कि आगे चल के हमारा भी इरादा है कि हम कोई इस तरह का सेटअप करें, क्योंकि अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी हमारी स्पेसेस हैं फुल है। तो हमें इस तरह की कोई और जगह देखनी पड़ेगी जहाँ हम जो है वो तकरीबन कोई 50-50 लड़के बैठा के पढ़ा सकें और फिर हम उनको ट्रेन कर सकें। बट दिस इज़ द ओनली वे कि आप अच्छा माहौल दो। उसकी एचआर होता है ना कि तनख्वाह काट ली, देर से आने पे तनख्वाह काट ली, छुट्टी करने पे तनख्वाह छोटी काट छोटी ली। चीज़ों पे अभी उसको कल परसों में पोस्ट देख रहा था, किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि उसने बोला मुझे लीव चाहिए, सिक लीव। तो उसने बोला सिक लीव तो आपको 10 दिन पहले अप्लाई करनी चाहिए। जोक था, बट अगेन सही है। इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। रिटेन करो, अच्छा माहौल दो, वो ही दिया हुआ है, कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच समद एंड तलहा फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। हम बड़ी मज़े की इंगेजिंग बातें कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली पॉडकास्ट का एक टाइम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी फर्दर टॉपिक अब पे नेक्स्ट भी टाइम हम आपको बुलाएंगे हाँ और हम आपसे स्टोरी सुनेंगे। और हाँ, ये आपकी भी स्टोरी हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं यार, वो वाली स्टोरी में तो मैं आपकी भी आया ही नहीं आपकी, अब तो वो भी मैंने सुननी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच, सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हमारी CXO पॉडकास्ट देखते रहा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।